तो देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि वे अपनी टीम को भारत में अगले माह से होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए नहीं भेजेंगे। आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने भारत में अपना एक सिक्योरिटी सर्वे किया था। उसके हिसाब से उन्होंने भारत को सुरक्षित बताया और बांग्लादेश की टीम के लिए पूर्णतः सुरक्षित बांग्लादेश की टीम के लिए बताया, मीडिया के लिए बताया, उनके फैंस के लिए बताया कि जो पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़, उनका भी कहना है कि बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान को भी इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश ने मना कर दिया है आईसीसी वर्ल्ड कप जो अगले महीने भारत में होने वाला है उसमें खेलने के लिए। तो आइए इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटनाक्रम का क्या असर T20 वर्ल्ड कप पे होगा, बांग्लादेश की टीम पर होगा और भविष्य में इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि वे अपनी टीम को भारत में अगले माह से होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए नहीं भेजेंगे। तो देखिए, इस घटनाक्रम को थोड़ा सा हम अगर विस्तार से समझें तो ये प्रकरण की शुरुआत कुछ समय पूर्व हुई थी, जब आईपीएल टीम केकेआर ने बांग्लादेश के एक गेंदबाज थे मुस्तफिजुर, उनको 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। विरोध के बाद फिर बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर को रिलीज़ कर दिया था, यानी उनको फिर टीम से हटा दिया था। इस बात का बांग्लादेश में बहुत विरोध हुआ, उन्होंने इसको अपना राष्ट्रीय अपमान माना, बहुत सारे घटनाक्रम हुए। फिर जिस तरह की बांग्लादेश में परिस्थितियां हैं, वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस बात का भी बहुत विरोध है भारत में। तो इन सभी बातों को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना कंसर्न जाहिर किया कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है वो भारत में आकर खेलने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न है। दूसरा मुस्तफिजुर प्रकरण है और तीसरा है कि जिस तरह के बांग्लादेश के घटनाक्रम हैं उससे वो भारत में उनकी टीम सुरक्षित नहीं है। जबकि आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने भारत में अपना एक सिक्योरिटी सर्वे किया था। उसके हिसाब से उन्होंने भारत को सुरक्षित बताया और बांग्लादेश की टीम के लिए पूर्णतः सुरक्षित बांग्लादेश की टीम के लिए बताया, मीडिया के लिए बताया, उनके फैंस के लिए बताया। तो फिर जब उन्होंने निर्देश जारी किए कि बांग्लादेश आके खेले, बांग्लादेश ने इसे मना कर दिया खेलने के लिए। अब इस बात को लेकर आईसीसी ने फिलहाल बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड टीम को शामिल कर दिया है T20 वर्ल्ड कप में। वैसे भी इस T20 जो वर्ल्ड कप है इसमें 20 टीमें भाग ले रही, तो बांग्लादेश के भाग लेने ना लेने से बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें ध्यान रखें कि इस बार इटली की टीम, नामीबिया की, नेपाल की टीमें भी भाग ले रही हैं, जो कि उनके प्रदर्शन पर भी नज़र रहेगी कि किस तरह से वो करते हैं। अब देखिए, अब जब बांग्लादेश नहीं आएगा तो उस पर क्या असर पड़ सकता है, तो यहाँ हम ये भी समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है कोई बहुत धनी क्रिकेट बोर्ड नहीं है। उनका 1500-1600 करोड़ रुपए का कुल मिला के उनके पास रेवेन्यू है। साल भर की जो उनकी कमाई होती है वो लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए होती है। तो इसमें भाग ना लेने से जो आईसीसी का उनको रेवेन्यू में से पार्ट मिलना है, एक तो वो नहीं मिलेगा, खिलाड़ियों की रैंकिंग गिरेगी, टीम की रैंकिंग गिरेगी, और सबसे बड़ी बात, भविष्य में आईसीसी डिसाइड करेगा कि बांग्लादेश टीम को आगे किस टूर्नामेंट में भाग लेने दिया जाए, ना लेने दिया जाए, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, यानी बहुत सारा खतरा अब उनको आगे आने वाली सीरीज़ में मंडराने लगा है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या आरोप लगा रहा है, तो उसका कहना है कि जो बीसीसीआई है और आईसीसी है ये मिलकर काम कर रहे हैं और ये बांग्लादेश के साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं। यहाँ पर यह भी आवश्यक है ध्यान रखना कि जो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके जो हेड हैं वो इस समय भारत के ही जय शाह हैं। और अब भारत की स्थिति की अगर हम बात करें या बीसीसीआई की स्थिति की बात करें, बीसीसीआई का प्रभाव अगर हम बात करें आईसीसी पर, तो दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड में से एक भारत है। आईसीसी के जो कुल रेवेन्यू है उसमें सबसे बड़ा पार्ट, जो रेवेन्यू के मॉडल में है, सबसे बड़ा पार्ट भारत ही देता है। बदले में भारत को लगभग आईसीसी के कुल रेवेन्यू में से 38% मिलता है। भारत एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट का मार्केट है और अगर बांग्लादेश की टीम यहाँ खेलने आती तो निश्चित तौर पर उसको उससे फ़ायदा ही होता।
लेकिन नहीं आने से भी कोई खास फर्क बांग्लादेश की टीम से पड़ेगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम कोई टॉप क्रिकेट टीम तो है नहीं वर्ल्ड की, ना ही उनकी कोई आईसीसी रैंकिंग है, ना ही उनके पास कोई बहुत बड़े या मैच में एकदम से चेंज करने वाले प्लेयर हैं। तो इस तरह की स्थिति को देखते हुए कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना आवश्यक है कि जो पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़, उनका भी कहना है कि बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान को भी इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश ने एक हिम्मत दिखाई है आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने खड़े होने की, उस तरह से पाकिस्तान को भी दिखाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो अभी डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम उसकी भी बात करें कि अगर पाकिस्तान भी इस T20 वर्ल्ड कप में भाग ना ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए ऐसा है कि अगर जो T20 वर्ल्ड कप में जो भारत पाकिस्तान राइवलरी है, जो मैच होते हैं, उन पर लोगों की नज़र रहती है निश्चित तौर पर। लेकिन पिछले अगर हम कुछ वर्षों की बात करें, लगभग 10 वर्षों की बात करें, तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भारत जिस तरह से एक तरफा तरीके से पाकिस्तान को हराता रहा है और पाकिस्तान की टीम लगातार हार रही है, तो वो जो अब राइवलरी की बात होती है, शत्रुता की बात होती है दोनों टीम के बीच में, प्रतिद्वंद्विता की बात होती है, वो काफ़ी कुछ अब कम हो गई है। उसकी जगह भारत की अब सही मायने में प्रतिद्वंद्विता ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ ज़्यादा देखी जाती है। तो उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो बायकॉट करते हैं, उससे लॉस अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही होगा या बांग्लादेश का तो ऑलरेडी होना ही है। तो अब अगर हम इस पूरे प्रकरण को अगर हम कुल मिला के देखें तो स्थिति जिस तरह की बन रही है, बांग्लादेश आ नहीं रहा है, उसकी जगह स्कॉटलैंड आ रहा है, 20 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो लॉस होना है वो बांग्लादेश का होना लगभग तय है। रेवेन्यू लॉस होगा, ब्रॉडकास्टिंग लॉस होगा, उनके जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश को, उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर वो बायकॉट जो कि वो अब कर ही चुके हैं, तो उससे कुल मिला के अभी और भविष्य में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को, बांग्लादेश के प्लेयर को, बांग्लादेश के बोर्ड को, बांग्लादेश को ही नुकसान होगा और किसी का कोई नुकसान नहीं। धन्यवाद।